जीवन में अगर आपके परेशानियां ही परेशानियां आ रही हों, दुख ही दुख आ रहे हों, परेशानियां, दुख, कामकाज ना चल रहा हो, बीमारियां घर में बहुत ज़्यादा हो गई हो, दवाइयां घर में पड़ी रहती हों, अगर आपके बच्चे पढ़ ना रहे हों या फिर बिगड़ रहे हो, शादी हो ना रही हो और नौकरी लग ना रही हो, व्यापार में अड़चने आ रही हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो आपको, बहुत ही अच्छा और सरल सा उपाय मैं आपको बताऊंगा। माता रानी को छतर चढ़ाना है। छतर जो होता है वो माता रानी को बहुत प्रिय होता है। आपने अवश्य ही सुना होगा, राजाओं के टाइम पे, रजवाड़ों के टाइम पे माता रानी को नंगे पैर जाके राजा तक क्या चढ़ाते थे? छतर चढ़ाते थे। और आपको एक कहानी पता होगी, अकबर जो थे वो अवश्य ही हिमाचल में ज्वाला जी में छतर चढ़ाने गए थे और बड़े ही घमंड के साथ वो छतर चढ़ाने गए थे माता रानी पे। और जब उन्होंने माता रानी पे छतर चढ़ाया, अपना घमंड भी साथ लेके गए कि मैं देखिए छतर चढ़ा रहा हूँ माता रानी पे। तो उनके साथ क्या हुआ? आज भी वो छतर ज्वाला जी पे है, कोई भी जाके देख सकता है। और आज तक ये पता नहीं चला है साइंटिस्ट को कि वो किस धातु का है। माता रानी ने उसे किसी लायक ही नहीं छोड़ा, उस छतर को। सोचिए आप जरा। तो आपने भी छतर जब भी चढ़ाना है तो अपनी श्रद्धा के साथ अच्छे मन से झुक के माता रानी की कृपा पाने के लिए, माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आपने जाके ये छतर चढ़ाना है। छतर जो होता है अवश्य ही चांदी का होता है। आप चाहें तो सोने का भी चढ़ा सकते हैं, पीतल का भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वैसे ही लोग, अगर कोई इंसान परेशान है, दुखी है, वो बेचारा कहाँ से इतने पैसे लेके आएगा। तो आप चांदी का छतर चढ़ाइए। अब इसे हम लाल किताब के से देखें तो कौन कौन से ग्रह हमारे अच्छे हो रहे हैं। छतर जो होता है वो बुध का रूप होता है और गोल होता है छतर तो बुध हुआ, और वो खोखला होता है अंदर से तो पक्का बुध हो गया, क्योंकि खोखलापन भी बुध है और छतर तो बुध है ही, गोल है। कि चंद्रमा से हम कई ग्रहों, चंद्रमा की मदद से हम कई ग्रह ठीक करते हैं लाल किताब में, क्योंकि माता की गोद में राक्षस से राक्षस, अच्छे से अच्छा, बीमार से बीमार, किसी भी तरह का बच्चा आए, शैतान से शैतान, शरीफ से शरीफ, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा बच्चा माता की गोद में आखिरकार सो ही जाता है। इस उपाय से आपके चंद्रमा, आपके बुध देव और साथ में राहु देव भी अच्छे होंगे। पत्रिका में कहीं पे भी आपका अगर बुध राहु एक साथ है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो ये छतर आप माता रानी पे चढ़ा सकते हैं, चढ़ा दीजिए। लेकिन तरीका क्या है छतर चढ़ाने का? आपको चढ़ाते ही असर कैसे आए, छतर चढ़ाने का तरीका क्या है? अब छतर के उपाय में सबसे पहले आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आपके अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है, अगर आपके घर में दवाइयाँ ही दवाइयाँ, बीमार एक ठीक होता है दूसरा बीमार हो जाता है, या एक ही इंसान कंटिन्यूसली बीमार होता चला जा रहा है, कोई नज़र, टोटका, जादू टोना, कीलक चौकी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, नज़र कुछ भी हो, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं? छतर चढ़ा सकते हैं माता रानी को। व्यापार चलते चलते एकदम से रुक गया, व्यापार क्या है? बुध। अनजानी शक्तियाँ क्या है? राहु। जैसे तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, नजर, टोटका, ये क्या है? अचानक सडन आपके ऊपर कोई कर देता है, काम काज आपका रुक जाता है, बिजनेस में खराबी आ जाती है, अचानक बीमारियां आपके घर को घेर लेती हैं, किसी की शादी ही नहीं हो रही है, बांध दिया गया है। क्या कारण बन रहा है? बच्चा पढ़ते पढ़ते एकदम से बिगड़ गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुध खराब हो रहा है तो अवश्य ही बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी बुद्धि खराब हो गई, बच्चे के हाथ से छतर चढ़वाइए। शादी नहीं हो रही है, शादी क्या है? शुक्र, तो बुध की मदद से आप शुक्र को ठीक कर सकते हैं। बिजनेस क्या है? बुध। चलते चलते बंद हो गया, रुक गया, पैसा नहीं आ रहा है, तो आप बुध की मदद ले सकते हैं। सडन कुछ भी होना राहु के हाथ में है, आंधी तूफान भूचाल, ये नेगेटिव एनर्जीज सब राहु की मलकियत है, जादू टोना तंत्र मंत्र। तो जब हमारा बुध ठीक होता है, राहु अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि राहु और बुध मित्र हैं। छतर जब भी आप अब चढ़ाएंगे, कोई भी आपकी समस्या, कोई भी समस्या हो, मैं कहता हूँ कोई भी आपकी, आप चाहते हैं
कि ये आपकी समस्या का समाधान हो जाए। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आपके जीवन में बढ़ चढ़ के आपको सामने से परेशान कर रही है, कोई भी हो, आप छतर चढ़ाइए। छतर आपने कैसा चढ़ाना है, अब ये मत सोचिएगा कि मैं महंगा छतर चढ़ाऊँ तभी माता रानी मेरे ऊपर कृपा करेगी या माता रानी मेरे ऊपर आशीर्वाद बरसाएगी। ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों। माता रानी को आपकी श्रद्धा चाहिए बस। आप उनको दिल से, आत्मा से, श्रद्धा के साथ छतर को चढ़ाइए। आपने क्या करना है, आपने छतर लेके आना है। सबसे पहले छतर लाने के बाद आपने क्या करना है, अपने घर में मंदिर में सबसे पहले आपने लाके छतर को रखना है और रोज आपने माता रानी के मंत्रों का जाप करना है। चाहे वो 11 बारी कीजिए, 21 बारी कीजिए और कम से कम आपने 1 हफ्ता शुद्ध रह के, साफ रह के, नहा धोने के बाद। और जब आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब आप छतर लेके आए और जो मंत्र जाप करेगा, जैसे कोई छोटा बच्चा है उसके लिए आप कर रहे हैं, तो आपको शुद्ध रहना है उस समय। लेडीज़ जो है वो जो डेज होते हैं उन डेज में ना करें बिल्कुल भी जाप। जेंट्स जो है वो ध्यान रखें कि जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं उस समय एक ना हो, मांस, मदिरा और कोई भी जो तामसिक चीज़ें हैं उसका सेवन ना करें। और मंत्र जाप करते हुए जो भी, मैं ये नहीं कह रहा 1.25 लाख कीजिए, 1.25 कीजिए, आप मात्र 11-21 मंत्र बोल के अपनी मनोकामना अवश्य ही हाथ जोड़ के माता रानी से मांगिए। और 1 हफ्ते बाद या जो भी आपकी श्रद्धा है, थोड़े दिनों बाद जाके माता रानी को अर्पित करके आइए। उस छतर में आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, आपका दर्द और जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं वो माता रानी तक पहुंचेगा। क्योंकि छतर आपने दुकान से खरीदा, जाके मंदिर में दे दिया, आप उस छतर से जुड़े कहाँ? आपकी आत्मा का अंश, आपके दर्द का अंश, आपकी तकलीफ का अंश जब उस छतर में जाएगा माता रानी को, मैं कहता हूँ 1 सेकंड में पता चल जाएगा, क्योंकि आप उस छतर से कनेक्ट हो चुके हैं। माता रानी 1 सेकंड में आपके लिए सुनेंगी। और कहीं से आप जो छतर खरीद के चढ़ा रहे हैं उसकी क्या एनर्जी है, क्या नहीं है, आपको क्या पता। जब आप घर में लाएंगे और गंगा जल से धोएंगे छतर को तो वो पवित्र होगा। ध्यानपूर्वक आपने मंदिर में जाना है और पंडित जी को ये बात बोलनी है विशेष रूप से कि भैया, पंडित जी, मेरे मालिक, मेरे सामने ही छतर को चढ़ाइए। छतर आपका छोटा होगा तो माता रानी को में धागे से बांध दिया जाएगा, क्योंकि चढ़ाया तो जा नहीं सकता है ना, माता रानी के पास पहुंच जाएगा छतर। और माता रानी को छतर बहुत प्रिय है। छतर चढ़ाइए, हर मनोकामना माता रानी आपकी पूरी करेंगी।